बुध, जिसे आपके स्नायु का मालिक कहा जाता है, आपके शरीर के पूरे न्यूरो सिस्टम को गवर्न करता है, जिसे व्यवसाय का मूल कहा जाता है, जिसे बातचीत का कारक कहा जाता है, जिसे बुद्धिमत्ता का कारक कहा जाता है, जिसे आईक्यू का कारक कहा जाता है, वह बुध नामक ग्रह वक्रीय होने जा रहा है। आप कहेंगे इसमें क्या विचित्र है भाई? तो विचित्र है, इसलिए विचित्र है कि भारतीय ज्योतिष में जो दो ग्रुप में प्लैनेट्स को डिवाइड किया गया, उसमें एक तरफ जहां सूर्य, मंगल और बृहस्पति हैं, वहीं दूसरे तरफ शनि, शुक्र और बुध, ये महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। चंद्रमा दोनों में शामिल है, इसलिए उसका उल्लेख नहीं मिलता है। एक तरफ जहां सूर्य एसिडिक आर्गन्स का गवर्नर है, वहीं यह शनि एल्कलाइन ग्रुप का गवर्नर है। एक तरफ जो सूर्य दिन का मालिक है, तो दूसरी तरफ शनि रात का मालिक है। इससे प्रकृति संतुलन में आती है। तो अभी क्या विचित्र है, क्या विशेष है, ये अगर आपको समझना है तो ध्यान दीजिए कि शनि भी वक्रीय अवस्था में है और शनि मीन राशि में वक्रीय है, और बुध नामक ग्रह कर्क राशि में वक्रीय हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मीन राशि जलीय राशि है और कर्क राशि भी जलीय राशि है। एक तरफ कर्क राशि जो चर है, तो मीन राशि द्विस्वभाव है, अर्थात दोनों जलीय राशियों में एक चर में बुध जो है वो गोचर करके वक्री हो रहा है, और दूसरा शनि द्विस्वभाव में वक्री हो रहा है। तीसरी जो जलीय राशि है वो वृश्चिक है, उसमें अभी कोई भी ग्रह गोचर करने नहीं जा रहा है। तो जैसे ही बुध वक्री होगा, वैसे ही आप अनुभव करिएगा कि दोनों ही स्त्री राशियां हैं। मीन राशि भी स्त्री सूचक है और कर्क राशि भी स्त्री सूचक है, अर्थात इससे भावनात्मक रूप से उन्माद बढ़ने की संभावना कही जाएगी। बुध आपके भावनाओं का भी नियंत्रण करता है। यह चंद्रमा का संतान माना जाता है। जिस तरह से चंद्रमा आपके मन को नियंत्रित करता है, तो उसका कुछ असर उसके पुत्र पे भी होता है। भावनात्मक नियंत्रण उसी के पास है, इसीलिए इसे न्यूरो कंट्रोलर भी कहा जाता है। जय महादेव दर्शकों, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस बुध का प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, मेष राशि के लिए चतुर्थ भाव में बुध का गोचर लाभकारी परिणाम प्रदान करने वाला है। आपको कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में निश्चित रूप से ऊंचाई मिलने वाली है। यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है, तो आप बातचीत का काम करते हैं, लॉजिक का काम करते हैं, एडवोकेसी का, कंसल्टेंसी का या ग्लैमर की दुनिया में हैं, तो आपको बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। यदि जन्मकालिक आपकी मिथुन राशि है, तो धन के क्षेत्र में किया गया कार्य निश्चित रूप से सकारात्मक होने जा रहा है, अर्थात पूर्व में जो उलझने थी, जो समस्याएं थी, वह वक्रीय होकर बुध समाप्त करेगा। बुध 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक वक्रीय अवस्था में रहेगा। इस बीच निश्चित रूप से धन में वृद्धि करेगा। यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है, तो आपके लिए मिश्रित परिणाम प्रदान करेगा। भावनात्मक रूप से आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, उत्तेजना में इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब सकता है, या किसी को उधार पैसा देंगे तो वो डूब सकता है। इसी के साथ साथ आपको स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है, तो बातचीत पर नियंत्रण रखिएगा। यद्यपि विदेश से संबंधित कार्य फलीभूत होंगे और शिक्षा के दिशा में मार्केबल अचीवमेंट आपके प्राप्त करने की पूरी संभावना कही जाएगी। यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है, तो निश्चित रूप से आपको धन के क्षेत्र में चातुर्दिक सफलता मिलेगी।
नौकरी में हो, व्यवसाय में हो या कहीं कोई काम करते हो तो निश्चित जानिए आर्थिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी है। यहां बस एक बात ध्यान रखेंगे कि संतान से मानसिक मतभेद की स्थिति बिल्कुल न उत्पन्न हो। यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो आपको यह बुध वक्रीय होकर पिता से कुछ विशेष लाभ दे सकता है, शासन सत्ता से कुछ सम्मान दिला सकता है, इच्छित स्थानांतरण हो सकता है, प्रमोशन जो शेड्यूल है वह प्राप्त हो सकता है। अर्थात आपके लिए यह गोचर लाभकारी कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों के लिए बुध उनके भाग्य भाव में गोचर करेगा और वक्रीय होकर गोचर करेगा। यद्यपि बुध आपके लाभ का नेतृत्व करता है लेकिन अष्टम भाव का भी नेतृत्व करता है, जिसके कारण आपके द्वारा किए गए कार्य में निश्चित सफलता वो देगा, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या दे सकता है। विशेष रूप से यदि आप ब्रोंकाइटिस, एलर्जी के पेशेंट हैं या आपको स्किन डिजीज है तो निश्चित रूप से आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। और ज्यादा पीड़ित अगर करता है तो ओम बुंग बुद्ध देवाय नमः 108 बार जरूर पढ़िए। और यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो वाद विवाद से बचना होगा, अनावश्यक तर्क कुतर्क से बचना होगा, अनावश्यक किसी दूसरे के क्षेत्र में अधिकारवादी प्रवृत्ति अपनाना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। यात्रा लंबी यदि करनी हो और बहुत आवश्यक न हो तो टालने की कोशिश करिए। किसी नए प्रकार के कार्य को प्रारंभ बिल्कुल मत करिए। नियमित रूप से भगवान गणेश का पूजन अर्चन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो बुध यहाँ व्यावसायिक सफलता देने के साथ साथ आपको एक्सपोजर भी देगा। यदि आपके अपने जो कार्य चेक कर रहे हैं अभी और वो आज तक सफलता का रसास्वादन नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने जा रही है। जीवन साथी के सहयोग से कोई बड़ा कार्य आप कर सकते हैं। संतान प्राप्त होने की भी यह सुंदर संभावना पैदा करेगा। यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो नैसर्गिक रूप से यहाँ पर बुध आपके लिए बहुत कल्याणकारी परिणाम तो नहीं दे सकता, लेकिन यह ध्यान जरूर रखिएगा कि अनावश्यक कार्यों में थोड़ा विलंब होने लगेगा और छोटे छोटे जो है वो ऑब्स्टेकल्स आपको उलझन देने वाले सिद्ध हो सकते हैं। तो आपको प्रतिदिन सूर्य को जल देना चाहिए और ओम बुंग बुद्ध देवाय नमः मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो आपकी राशि से पंचम भाव में बुध गोचर करेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बुध यहाँ पर निश्चित सफलता को प्रदान करने वाला कहा जाएगा। तर्क कुतर्क का यदि कोई कार्य है तो उसमें आपको विशेष सफलता प्रदान कराएगा। धन्यवाद।